न्याजी साहब, मेरी नाकिस राय में आज की जो डीजीआई स्पीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी बोल्ड असर्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसमें जो असल पॉइंट था वो यही था कि वो बता ये रहे हैं कि जी 9 मई के जो शरपसंद हैं वो सिविलियंस, ख़ास तौर पे नाम नहीं लिया सिविलियंस का, उनका ट्रायल हो भी रहा है और होता भी रहेगा। 102 के बारे में उन्होंने बताया और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। ये गिवन द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इसी का केस चल रहा है, आपके ख्याल में ये मैसेज किसको दिया गया, क्यों दिया गया और क्या इम्पैक्ट है इसका, इस मैसेज का? कामरान शाह साहब, मुझे चूंकि सॉरी मैं बिल्कुल पता नहीं कि कितना प्रोग्राम आप लोग किस एंगल से इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो अभी लाइन पे आया हूँ। ये बिल्कुल 100% सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो ये उसको टारगेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। देखिए, 2-3 चीज़ें जहन में रखें जनाब। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कॉन्टेंट्स में बात कर रहा हूँ जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब के, कि कोई ऐसा उसके अंदर नहीं है कि जो बात 9 मई के बाद आज तक उसमें कोई क्वालिटी जो चेंज आई हो। और ये बात वैसे अगर इसी पैराए में करनी थी तो जब तहरीक इंसाफ ने शुरू के दिनों में बेईमाना तरीके से ये सब कुछ जो मुहिम चलाई सोशल मीडिया के ज़रिए, इमरान खान साहब के अपने जो बयानात, उनकी तकारीर, और जैसे जैसे वो शुरू में तो इसकी मजम्मत करने से इनकारी थे, ना से ये मजम्मत करने से इनकारी थे, वहाँ तो उन्होंने गायबान 12 तारीख को लाहौर वापस आए बाइज़्ज़त ज़मानत करा के, तो आके ना सिर्फ गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी बल्कि वो कहा ये तक फरमा दिया कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करोगे दोबारा ये होगा। तो ISPR की तरफ से कोई ऐसा नपतुल्ला या ये मैयट कोई बयान नहीं आया सिवाय इसके कि कुछ 8-10-12 दिन बाद COS जो है पेशावर गैरिजन गए और वहाँ उन्होंने एड्रेस किया, कुछ एक उन्होंने जिसको कहना चाहिए कि ज़्यादातर उनका मैसेज अपने नौजवानों के लिए या अपने सोल्जर्स के लिए था। आपको लगता नहीं कि फिर आज इसलिए भी शायद किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है? क्या जरूरत पड़ी? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल ये कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वगरना ये तो मैं तो ये कोई एक दर्जन से ज़्यादा दफ़ा कह चुका हूँ कि डबल जेपर्डी थी उनके लिए। एक ये थी कि जिसमें उनके साथ जो कुछ हुआ कि पूरे उनकी तकरीम वक़ार खाक में ला कर रख दिया गया पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो फौज है 8-10 लाख की, और उसके बाद ये कहना कि इन्होंने खुद कराया है। आपको इस तकलीफ का पता नहीं, मुझे 9/11 का मुझे नहीं पता कि हमारे दोस्त मुसद्दिक मलिक साहब कहाँ थे, लेकिन 9/11 के बाद यकीन आने के अमेरिका के अंदर इसको डिस्कशन करना एक जुर्म है। जैसे हॉलोकॉस्ट को डिस्कस के ऊपर कोई एक काउंटर नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लाना या कोई तहफ़्फ़ुज़ात शो करना, ये इतना, क्योंकि इससे मजीद लोगों की अजियत बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। मैं आपसे एग्री करता हूं। डिटाई से कहा गया कि और कैंपेन चलाई कि उन्होंने खुद कराया, जो हमारे जो उसका ISI के या जो इदारे ने खुद अपने लिए कराया, और उन्होंने और फिर जो इल्ज़ाम लगाए कि उनको पता था कि जी वो ये तयशुदा थी कि उनको मुसल्लह तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं है टैकल किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब लोग और निहत्ते आएंगे, क्योंकि जब निहत्ते गए थे तो पेट्रोल पंप चल चुके थे, कोई ना। लेकिन न्याय साहब आज आपकी ये बात, न्याय साहब मुझे एक बात बताइए, ये आप कह रहे हैं कि जी इससे पहले उनको करनी चाहिए थी, चले नहीं की, आज जो की गई है जबकि कल फैसला आने वाला है इसका, तो क्या आपके ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं दिया गया कि फौज का सेंटीमेंट ये है कि जैसे कहा गया कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा, और इसको जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इस मैसेज का क्या इम्पैक्ट है इस केस के ऊपर? कामरान साहब, ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। मसलन मैं इन ऑल फेयरनेस मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा वाक़या हुआ है, कोई भी कोर्ट बनाया, चाहे ग्वांटानामो बे में जाके सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाके, जैसे अमेरिका ने किया था कि अपनी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाके ग्वांटानामो बे के ट्रायल्स किए थे। अगर कोई ऐसा भी ट्रायल करते हैं तो वो भी क्योंकि एक पोलिटिसाइज हुआ मामला है तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। मैं इसमें एक सिर्फ चीज़ ऐड करता हूँ कि 3 तबके ऐसे हैं मेरे समेत, आपके समेत, जो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक मीडिया है, वो तकरीबन पूरे का पूरा जो है समझते हुए कि बड़ी ज़्यादती हुई है, वो इसको एंडोर्स नहीं कर सकेगा।
दूसरा जो तबका है वो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारा वकला बरादरी है, और तीसरा जो सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी के वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ सिविल सोसाइटी हमारी एक इतनी ज़्यादा जो है जिसको कहना चाहिए कि एक अजीबो आप कह रहे हैं कि ये तीन तबके जो है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, फायदा मिलेगा, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि इसमें ऑप्टिक्स की बात है, इसमें उसको माइलेज मिलेगी, लेकिन अब है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो करना है वो भी फंसे हुए हैं कि जी कैसे करें, क्यों मिलिट्री कोर्स को उन्होंने एंडोर्स कर दिया, और जो जवाद खाजा जो है या हामिद खान है, मैं हकीकत नाल फैसला बताऊं कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनके जो एक पाकिस्तान के आइन और कानून के बारे में खिदमात हैं या उनकी सोच है, उसके अंदर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। अब मुझे खुद समझ नहीं आती कि इसको हैंडल करने का तरीका बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से होनी चाहिए थी। लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ ज़रूर ऐड कर लूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से नामुकम्मल थी, हालांकि उसके जितने कंटेंट से सबसे मैं एग्री करता हूँ और बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर नामुकम्मल ये थी कि 10 अप्रैल से लेकर 29 नवंबर तक जो जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब का रोल था, उसमें क्यों नहीं रोशनी डाली गई, क्यों सरफ नज़र किया गया? क्योंकि आपको पता है कि जब वो फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे थे तो इदारे के अंदर से इमरान खान साहब को जो सपोर्ट मिली थी उसी ने तो फोर्टिफाई किया, उसी ने तो इसको स्ट्रेंथन किया, इसको एक जिंदगी ने इसको एक अच्छा हट्टा कट्टा बना दिया। वगरना तो इमरान खान साहब जो किस्से पारी ना होते अगर वो उनके अपने राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। हालांकि आज उन्होंने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत कोई 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स, इनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की। लेफ्टिनेंट जनरल को तो फायर कर दिया है। जनरल की है, 1 स्टार जनरल, 2 स्टार, 3 स्टार जनरल, बहुत सारे किए हैं। लेकिन असल था कि एक और उसकी निशानदेही करनी जरूरी थी। मैं अभी भी समझता हूं आपका पॉइंट आ गया सर, उनके बारे में फौज को कहना चाहिए कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक जी, आपका पॉइंट आ गया। जनरल फैज़ हमीद